सामाजिक न्याय को संविधान के अनुरूप स्थापित करने के लिए संकल्पित सशक्त भारत न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो सामाजिक न्याय है, जिस तरह से पॉलिटिकल क्षेत्र में सामाजिक न्याय को लागू किया जा रहा है, क्या सचमुच में संविधान में निहित तो वही सामाजिक न्याय है? इस पर आप विचार करें। संविधान में सामाजिक न्याय का मतलब सीधा सा है कि सभी वर्गों का संख्यानुपात में समुचित पर्याप्त प्रतिनिधित्व। पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब आप समझिए, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी वर्ग इतना सशक्त हो, इसका प्रतिनिधि हर एक जगह रहे संचालन में, ताकि किसी वर्ग के साथ बेईमानी अन्याय नहीं हो पाए। मतलब सभी वर्गों के सशक्तिकरण से है, शेड्यूल कास्ट के सशक्तिकरण से है, अति पिछड़ों के सशक्तिकरण से, पिछड़ों के सशक्तिकरण से है। मतलब कोई कमजोर नहीं रहे। तो सशक्तिकरण से सामाजिक न्याय का मतलब संविधान में है। लेकिन जो व्यवहार में है, जो पॉलिटिकल पार्टियां जिस रूप में इसको इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो करती है इंडिविजुअल किसी को मदद करना, सहायता करना, सिंपैथी दिखाना, मरहम लगाना, उसको ये सामाजिक न्याय के रूप में देखती है। तो ये बड़ा दोनों में अंतर है। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और समझ गए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो संविधान में सामाजिक न्याय का जो प्रावधान किया गया है, जब तक उसे स्थापित नहीं किया जाएगा, सचमुच में देश मजबूत नहीं हो सकता है, भारत सशक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि 80% लोगों को गुलाम बना रख के, 80% लोगों को कमज़ोर रख के, मात्र मुट्ठी भर लोगों को धनाढ़ बनाकर, पूंजीपति बनाकर, आज टोटल नियंत्रण उनके हाथों में देकर भारत को मजबूत नहीं किया सकता है। सशक्त भारत का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए साथियों, हमने जो मुहिम शुरू किया है सशक्त भारत निर्माण का, तो ये मुहिम सशक्त दलित को करने का है, सशक्त अति पिछड़ों का करने का है, दलित पिछड़ों का करने का है, सशक्त अल्पसंख्यकों को करने का है, ताकि कोई किसी के साथ बेईमानी, अत्याचार, अन्याय नहीं कर सके। और सभी जब सशक्त हो जाएंगे तो देश सशक्त हो जाएगा। मुट्ठी भर लोगों के सशक्तिकरण से देश सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक न्याय को देखते हैं, कोई किसी को एगो गरीब आदमी को कहता है हमने गरीब को विधायक बना दिया, गरीब को विधायक बना दिया, गरीब को एगो MP बना दिया। अरे मतलब ये है कि गरीब वहाँ जाके करेगा। गरीब से मतलब क्या है? मतलब है गरीब से मतलब नहीं है कि गरीब को बना दिया। तुमको ये कहना चाहिए कि मैंने सच्चा प्रतिनिधि भेज दिया विधानसभा में, मैंने सच्चा प्रतिनिधि, योग्य प्रतिनिधि, लड़ने वाला प्रतिनिधि भेज दिया। गरीब या अमीर प्रतिनिधि से क्या मतलब है? प्रतिनिधित्व को अमीरी गरीबी से क्या मतलब है भाई? प्रतिनिधित्व को तो योग्यता से मतलब है, समाज के प्रति उसको समर्पण से मतलब है। तो समाज के प्रति जो समर्पित रहेगा, समाज के प्रति जिसका समर्पण है, जो योग्य हो, जो बातों को समझता हो, वही जाकर प्रतिनिधित्व करेगा ना। जैसे डॉक्टर अंबेडकर एक आदमी थे, सशक्त थे, मजबूत थे, विद्वान थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, सबसे बड़ा काम डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया। तो इसलिए वैसे ही प्रतिनिधि की जरूरत है। लेकिन पार्टियां वैसे लोगों को नहीं चाहती। तो ये निर्णय तो आम लोगों को करना है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। क्या कोई गरीब हो या अमीर हो, गरीब घर का हो, भूखा पेट वाला हो, वो प्रतिनिधि मान लीजिए कि हो, या योग्य हो, सशक्त हो, समाज के प्रति समर्पित हो, लड़ने वाला हो, जानकार हो, तो प्रतिनिधित्व अलग चीज हुआ। तो प्रतिनिधित्व से ही मतलब सामाजिक न्याय को है, सक्षम प्रतिनिधित्व से है। उसको
लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया। अब बिगाड़ कर क्या रख दिया, जो शुरू से मनुवादी जो व्यवस्था थी उसमें किसी को मदद, किसी को सहायता, अगर किसी को मदद कर दिया तो बोलेगा बहुत बड़ा का हम सामाजिक न्याय का आदमी हो गए। तो ये जो मान लो की स्थिति है, इसमें बदलाव की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। और ये दूसरा कोई नहीं बदलेगा, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बदलेंगी, ये आम लोग ही बदलेंगे। आम लोग जब इस चीज़ को समझने लगेंगे प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, जब प्रतिनिधित्व का मतलब समझ जाएंगे तब समझ जाएंगे कि संविधान में बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया था। आरक्षण तो एक प्रक्रिया था, मूल मकसद तो प्रतिनिधित्व दिलाना था, सक्षम प्रतिनिधित्व दिलाना था, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई भी निर्णय होगा तो समाज के खिलाफ होगा, जैसे पहले हुआ है। तो पिछड़ा और पिछड़ा होते चला जाएगा, अगड़ा और आगड़ा होते चला जाएगा। तो साथियों, सामाजिक न्याय को संविधान के अनुरूप स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसमें आप सहयोग करें और इस जो चैनल है, इस चैनल में हमारी सहयोग करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।